नाइस नाइस। मेरा एक हर्ष भाई, एक मेरा क्वेश्चन है, रैंडम पूछो ना। क्वेश्चन में, मेरे से, अगर मेरे से। आपसे, अगर लड़का, द गर्ल लव्स द गाय, गाय लव्स द गर्ल, सब सॉर्टेड है दोनों के बीच में, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से शादी नहीं हो पा रही, क्या करना चाहिए सिचुएशन में? यार आप इश्क की साइड लोगे या बोलोगे कि नहीं, मतलब इश्क को सपोर्ट करोगे कि बोलोगे कि नहीं दिस लव स्टोरी शुड हैपन नो मैटर व्हाट, या फिर कहोगे लॉजिकल हो जाओ और ये रिश्ता खत्म कर दो? यार अब डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं आपके घर में, आपके पेरेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रख देते हैं कि आप कर ही नहीं पाते वो। ठीक है, प्यार तो बराबर है ना यार। इधर भी प्यार किया है तो इधर भी प्यार किया है आपने, इधर आपने 4 साल से किया है, उधर 30 साल से कर रहे हो, तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। कभी कभी फैमिलीज नहीं मानती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई लोग कर भी लेते हैं भाग के, उसके बाद धीरे धीरे मान जाती है। यू विल सजेस्ट, अगर आप ऐसे केस में फंसे हुए हो कि माँ बाप मना कर रहे हैं शादी करने के लिए, यू लव द गर्ल लॉट, यार शी लव्स अब यू तो मुझे थोड़ा माँ बाप का है अब इस एज में आके, सही बताऊं तो। मैं पहले जब 21-22 साल का था तो मुझे लगता था मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, आगे चला जाऊंगा, ये कर दूंगा। बट आफ्टर अ सर्टेन एज यू रियलाइज कि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और उनकी भी बात सुननी बहुत ज़रूरी है और इधर भी सुननी ज़रूरी है। बैलेंस बनाओ किस तरह लाइफ में। और अगर, क्योंकि क्या है ना कि आप अगर सच में प्यार करते हो तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, नहीं तो आप वही चूते, आप लेस देन 20 लेस। ये पागल है भाई, इसे लग रहा है मैं तेरी बात कर रहा हूं ना। तेरी ही कर रहा हूं। बट आई थिंक यू शुड ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस। कई लोग करते हैं, भाग के भी कर लेते हैं, प्यार में अंधे हो जाते हैं। पेरेंट्स भी घर में आपके, जैसे मैं अब अपने मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ रहता हूँ, अकेला रहता हूँ मैं, बहनों की शादी हो गई, तो अब मैं जब कहीं बाहर भी जाने लगता हूँ तो मेरे दिमाग में होता है कि वो घर पे अकेले हैं, जाना है, ट्रैवल वैसे ही तरह करते हैं। तो दिवाली हो गई, न्यू ईयर हो गई, मैं उन्हीं के साथ मनाता हूँ। मुझे यह है कि चाहे कोई लड़की हो आसपास या ना, उनके साथ मनाऊंगा, उनको खुश रखूंगा, उनको घुमाऊंगा साल में 2 बार। उसके बाद मैं फिर खुल के बाहर निकलता हूँ। मुझे पता है कि मैंने उनका काम सारा कर दिया, उनको साल भर का एंजॉयमेंट करा दिया है, अब मारो बेंच सबको। भाई क्या बात है भाई, क्या बात है, व्हाट एन आंसर भाई। सबको साथ लेके चलो तभी शायद कहीं पहुंच पाएंगे, और किसी का दिल भी नहीं तोड़ना उस राह में, ना माँ बाप का, ना अपने पसंदीदा औरत का, किसी का, सबका दिल रख के चलना है। क्या बात है। बट वैसे अगर जैसे जनरली, मतलब मुझे लगता नहीं कभी ये सोशल मीडिया पे बाहर बात आई होगी, एक जस्ट जनरल क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉप 3 रेड फ्लैग्स एंड अ ग्रीन फ्लैग इन अ वुमन फॉर यू टुडे? मुझे तो अब पता लगा ये फ्लैग वाली बात। मुझे किसी लड़के ने पूछ लिया था बीच में अभी, अच्छा, साल भर पहले, कह रही रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग, मैंने कहा इंडियन फ्लैग। ये भाई तिरंगा भाई, क्या बात है भाई। चलिए भाई। हाँ, पर कुछ ऐसा मतलब होगा कि these 3 things या ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे ऐसे औरत की टुवर्ड्स ऐसे खींचती है। देखो, और एक ही बात, एक ही चीज है सिर्फ, ठीक है, आपके साथ जो आपका लड़का है ना, जो मर्द, आपका पति हो, बॉयफ्रेंड हो, अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है ना तो उसको स्पेस दे दो बस थोड़ी सी, कि वो करे। आप जिस दिन वो दे दोगे ना और वो तरक्की करेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आप उसको पकड़ के रखोगे ना, जबकि यार ये नहीं करना है, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसीलिए कभी कभी लड़के जो है ममाज बॉय बन जाते हैं, आपने देखा हो। क्या बोलते, माँ क्या बोलती है, कहाँ जा रहे हो, कभी कभी गर्लफ्रेंड क्या बोलती है, क्यों जा रहे हो। आप घर आते हो, माँ खड़ी हो जाती है आपकी आधी रात को कि खाना बना दो, पत्नी कभी कभी बोल देती है मैंने बच्ची शादी करी तूने। ऐसा नहीं है भाई, आप समझ रहे हो। तो ऐसे आप पापा की परियां हो, ऐसे लौंडे भी जो है यू नो माँ के लाडले हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ना। कभी कभी लड़कियां बोल देती हैं कि वो प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी, अरे कोई प्रायोरिटी नहीं है भाई। आज उनकी सिचुएशन पे प्रायोरिटी है तो उनके साथ है, कल तुम्हारी सिचुएशन पे प्रायोरिटी होगी तो तुम्हारे साथ होंगे। आप समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ। कभी कभी लड़कियां बोलती हैं कि मैं अपना घर छोड़ के आ रही हूँ, तो मेरी तरफ हो गए या मम्मी की तरफ हो गए। अगर घर छोड़ने की बात है तो माँ ने तो 40 साल से छोड़ा हुआ है, तो क्या करें।